हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सतरंग जीवन के। प्रणाम आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का हमारा प्रसंग है बाबा कीनाराम अघोरी जी। तो आइए सुनते हैं ये प्रसंग। काशी से कुछ दूर बाण गंगा के दक्षिण तट पर रामगढ़ नाम का एक गांव है। वहीं विक्रत संवत 1684 में चैत्र में रघुवंशी क्षत्रिय अकबर के घर बाबा कीनाराम का जन्म हुआ। ये जन्म से ही बड़े विरक्त, भगवत भक्त एवं एकांत प्रिय थे। 5 वर्ष की अवस्था में ये कंकड़ पत्थर इकट्ठे कर लेते और जल पुष्प आदि चढ़ाकर उनकी पूजा करते और उनके पास घंटों अकेले बैठकर हरे राम, सीताराम, राम राम आदि मंत्रों का कीर्तन करते रहते हैं। 9 वर्ष की अवस्था में ही इनका विवाह कर दिया गया। इस बंधन से इन्हें बड़ी चिंता हुई, परंतु धैर्य और उत्साहपूर्वक यह अपने साधन को क्रमशः बढ़ाते रहे। अब ये बहुत कम बोलते हैं और प्रायः एकांत में ही रहते हैं। 13 वर्ष की अवस्था में इनके गौने का दिन नियत हुआ। प्रातःकाल ही प्रस्थान का मुहूर्त था। रात्रि को ये सहसा कह उठे कि वह माई तो पिता के पास पहुंच चुकी हैं। संबंधियों तथा माता पिता को यह बात बहुत बुरी लगी। उन्होंने इन्हें डांट डपट बतलाई, ये चुप हो रहे हैं। सुबह लोग ज्यों ही सज धज कर चलने की तैयारी में ही थे कि इनके ससुराल से नाई ने खबर लेकर आया कि कन्या का देहांत हो गया है, अर्थी सैदपुर घाट पर लाई गई है। मृतक के संस्कार के लिए आप लोग तुरंत चलिए। तेरे मन कछु और है, कर्ता के कछु और। सबके चेहरों पर उदासी छा गई, परंतु कीनाराम अपने को संसार के बंधन से मुक्त समझकर आनंद से मुस्कुरा उठे। अब तक जो लोग इन्हें पागल समझते थे, अब वचन सिद्ध संत समझने लगे। कुछ समय बाद इन्होंने वैराग्य के आवेश में घर से निकलकर बलिया के कारो नामक गांव में बाबा शिवराम जी के वैष्णवी सेवा में जाकर उनका शिष्यत्व स्वीकार कर लिया और फिर गुरु की आज्ञा से घर लौट आए और अपना सारा समय ईश्वर भजन में बिताने लगे। इनकी यह हालत देखकर इनके माता पिता इनका दूसरा विवाह करने का विचार किया। जब इन्हें इस बात का पता चला तो ये फिर चुपके से घर से निकल पड़े और चारों धाम तथा अयोध्या, मथुरा आदि अनेक तीर्थों का भ्रमण करके बहुत वर्षों बाद अपने गांव लौटे। यहाँ आकर वे गांव के दक्षिण बाणगंगा के निकट जंगल में एक वट वृक्ष के नीचे अपना डेरा डालकर ईश्वर भजन करने लगे। भजन की वृद्धि के साथ ही इनका तेज भी बढ़ता गया। साथ ही इनमें एक अजीब आकर्षण था। हजारों यात्री दूर दूर से इनके दर्शनार्थ आने लगे। यात्रियों के लिए जल का कष्ट देखकर इन्होंने एक कुआं बनवा दिया और उसके चारों ओर एक पक्का बरामदा बनवाया। बरामदे की छत न मिहराव रखी और न कड़िया ही चढ़ाई, सिर्फ उपलों से उसे पटवा दिया और कहा, बाबा तू पक्का हो जा। इनके कहने मात्र की देर थी कि सारी छत पक्की हो गई। कहा जाता है कि कुएं पर मंगलवार को धरना देकर स्नान करने, निर्जल रहने और हवन करने से अनेकों तरह के ज्वर छूट जाते हैं। इस कुएं का नाम राम सागर है और इसके पास ही किनेश्वर महादेव का मंदिर है। अब तीसरी बार यह तीर्थ यात्रा को निकले। घूमते घामते जूनागढ़ पहुँचे। वहाँ के बादशाह अपने राज्य के समस्त साधुओं से कोई चमत्कार दिखाने को कहा, अन्यथा ठगने के अपराध में कैद करने की धमकी दी। जब कोई भी साधु किसी तरह की अपनी अलौकिक शक्ति नहीं दिखा सका तो सभी को कैद खाने में डाल दिया गया। सिपाही कीनाराम जी को भी पकड़ ले गए। वहाँ साधुओं को चक्की पीसते देखकर इन्होंने कहा, तुम चक्की क्यों चलाते हो, छोड़ दो, यह माई अपने आप ही चलेंगी। साधु छोड़कर अलग हो गए और चक्कियाँ पूर्ववत चलती रही। ये खबर पाकर बादशाह कीनाराम जी के चरणों में गिर पड़ा और उनसे क्षमा की प्रार्थना करने लगा। कीनाराम जी की आज्ञा से सब साधु छोड़ दिए गए। बादशाह के बहुत आग्रह करने पर इन्होंने एक पात्र देकर कहा कि जितने साधु यहाँ आवें उन सबको यह पात्र भरकर खिचड़ी दिया जाए। इसके बाद कीनाराम जी फिर अपनी यात्रा पर निकल पड़े। घूमते घूमते गिरनार पहुँचे। वहाँ एक अघोरी सिद्ध महात्मा के उपदेश सुनकर बड़े प्रभावित हुए और इन्होंने उनसे अघोर पंथ की शिक्षा ली। 128 वर्ष की अवस्था में संवत 1812 में जब ये अपने गांव लौटे तो इन्हें अघोरी देखकर पहले तो गांव वाले लोगों ने इनसे बड़ी घृणा की, परंतु इनकी बढ़ी हुई शक्तियों को देखकर वे इनके पहले से भी अधिक सम्मान करने लगे। अघोर पंथ स्वीकार करने पर भी यह निरंतर भगवत नामों का कीर्तन करते रहते हैं। अघोर मत की रामशाला काशी प्रांत के रामगढ़ और टांडा में है।
जौनपुर जिले में भी कई जगह रामशालाएं हैं, परंतु सबसे प्रधान रामगढ़ वाली ही मानी जाती है। इस संप्रदाय में अब तक विराजमान विश्राम राम आदि अनेकों सिद्ध हो चुके हैं। बाबा कीनाराम कई पद्मातक ग्रंथ मिलते हैं, जैसे राम रसाल, राम गीता, राम चपेटा, राम मंगल आदि ग्रंथ वैष्णव मत के। अघोर मत के ग्रंथों में केवल विवेकसार नाम के ग्रंथ विशेष प्रसिद्ध हैं। इनके जीवन में बहुत से अलौकिक चमत्कारों की बातें मिलती हैं जो अनहोनी बात नहीं है। कहते हैं संवत 1826 में 142 वर्ष की अवस्था में आपने जीवित समाधि ले ली थी। तो दोस्तों आशा करती हूँ ये प्रसंग आपको दिव्य सा प्रसंग बहुत पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल। कीप स्माइलिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मेरी और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए बने रहिए मेरे चैनल सब तरंग जीवन के साथ। थैंक यू।